किसान भाइयों राम राम। आप सभी कैसे हैं किसान भाइयों? आशा करते हैं दोस्तों आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप सभी दोस्तों का किसान भाइयों बहुत ही ज़्यादा कमेंट आ रहा है कि अमित भाई हमको खीरा की खेती के बारे में थोड़ा ऐसी जानकारी दीजिए कि जो हम हाइब्रिड किस्में कौन सी वो लगाएं जिसमें भैया हमको अच्छा उत्पादन कमाने के लिए मिल पाए। क्योंकि भैया जब अच्छा उत्पादन मिलेगा तभी आप अच्छा पैसा कमा पाओगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी हाइब्रिड किस्मों के बारे में बतलाएंगे जिनका भैया उत्पादन बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। ये ऐसी हाइब्रिड किस्में हैं जिनकी भैया आप लगातार तुड़ाई कर सकते हैं। तो आपको अगर खीरा की खेती कर रहे हो भैया तो उसमें आपको इन वैरायटियों को लाकर जरूर लगाना है। और साथ में हम आपको एक ऐसी ट्रिक बताएंगे भैया अभी लास्ट तक, जिसको भैया आप अगर लगा ले तो अपने खीरे के साथ ना, तो इससे जो आपका खीरे का उत्पादन है वो भी मिलेगा और साथ में जो आप इसको लगाएंगे आप साथ में ये सब्जी, इससे भी आप अच्छा पैसा कमा पाओगे। तो वो कौन सी ट्रिक है, कैसे उसको लगाना है जिससे भैया जो आपके खीरे में रोग लगता है वो कम लगेगा और जो उत्पादन होगा भैया वो ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि खीरे की खेती एक ऐसी खेती है जिसमें पानी की नमी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप पानी की नमी से थोड़ा भी चूक गए तो आपका जो खीरे का पौधा है भैया वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है, उसमें पीलेपन की समस्या आ जाती है जिससे आपका फलता फूलता पौधा भी सूख जाता है। तो आपको हम ऐसी एक ट्रिक के बारे में बतलाएंगे जो कि आप अगर अपने खीरे के साथ अपना लेते हो तो इससे जो आपका पौधे में नमी है वो हमेशा बनाए रखेगा, जिससे आपका पौधा आपका खीरा जो है वो लगातार तुड़ाइयों में चलता रहेगा। आप 2 से 3 महीनों तक इसकी लगातार तुड़ाई करेंगे जिससे आप अच्छा पैसा कमा सकते हो किसान दोस्तों। तो दोस्तों अब चलिए शुरू करते हैं खीरे की खेती की संपूर्ण जानकारी। लेकिन उससे पहले भैया अगर वीडियो पे नए हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर ऑल क्लिक कर लीजिए ताकि आपको खेती बाड़ी से संबंधित सभी जानकारियां इसी प्रकार भैया समय समय पर मिलती रहे कि आपको कौन सी ट्रिक अपनानी है अपने खेतों में। क्योंकि बड़े बड़े किसान भाई यही ट्रिक अपनाते हैं और जिससे वो अच्छा पैसा कमाते हैं। आप लोग केवल लाते हो खीरा लगा देते हो लेकिन देखते हो बस 1 महीने में वो फल देकर ख़त्म हो जाता है। लेकिन जो बड़े किसान होते हैं वो ये ट्रिक अपना लेते हैं, वो 2 से 3 महीने 4 महीने तक इसकी तुड़ाई करते रहते हैं। तो वो भी आपको इस वीडियो में हम बतलाएंगे कि आपको कौन सी ट्रिक अपनानी है जिससे आपका जो खीरे की खेती है वो 2 गुना बढ़ जाए, आप ज़्यादा दिन तक उसकी तुड़ाई कर पाएँ, ज़्यादा पैसा कमा पाएँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों खीरे की खेती से पहले आपको सबसे ज़रूरी है कि आप खेत को सही ढंग से तैयार कर लीजिए। जितना ज़्यादा आप अपने खेत में ताकत दिए रहेंगे उतना ज़्यादा आपको पैदावार मिलेगा, उतना अच्छा आपका जो पौधा है खीरे का वो ठीक तरीके से विकास करेगा, तभी उसमें भैया ज़्यादा फल फूल लगेंगे। तो खेत को कैसे तैयार करना है पहले उसके बारे में जान लेते हैं। तो भैया खेत को तैयार करने के लिए आप सबसे पहले जो गहरे चलने वाले यंत्र होते हैं जैसे कल्टीवेटर हो गया, तोता हल हो गया, इनसे आप अपने खेतों को 2 से 3 बार गहरी जुताई करवा कर 10 से 15 दिन के लिए छोड़ दीजिए। अगर आपके पास समय नहीं है फिर भी आप अपने खेत को 2 से 3 दिन के लिए ज़रूर छोड़ दीजिए। इससे होता यह है भैया जो हमारा ऊपर की मिट्टी है वो नीचे चला जाता है, जो नीचे की मिट्टी है वो ऊपर आ जाता है, जिससे प्रकाश जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो जो हमारे पौधे को नष्ट करने वाले कीटाणु होते हैं वो भैया नष्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं, जिससे हमारा पौधा भैया ठीक तरीके से ग्रोथ कर पाता है। तो आप 2 से 3 बार कल्टीवेटर या तोता हल से जुताई करवा कर 2 से 3 दिन के लिए तो ज़रूर छोड़ दीजिए। उसके बाद भैया आपको अंतिम जुताई रूटावेटर से करवानी है। उससे पहले आपको इसमें कुछ बेसल डोज डालना है। तो जैसा कि आपके पास अगर सड़ी हुई गोबर की खाद है तो आप उसको लाकर 1 से 2 ट्राली 1 एकड़ में डाल दीजिए। अगर वो नहीं है तो अगर आपके यहाँ मुर्गी की खाद मिल रही है तो आप मुर्गी की खाद को लाकर, जिसको आप लोग मुर्गी की सूली बोलते हैं, आप उसको लाकर 1 से 2 ट्राली पूरे खेत में बिखेर दीजिए। अगर ये दोनों नहीं मिल रहा है तब भी टेंशन मत लीजिए, टेंशन लेने की कोई बात नहीं, अभी हम हैं भैया। तो उसके लिए आपको कुछ रासायनिक खादों के बारे में बतला दे रहे हैं, आप इसको लाकर अपने खेतों में डाल दीजिए। इससे आपको खेत को पूरी ताकत मिल जाएगी। तो जिसमें आपको लेना है डीएपी खाद यानी डाई अमोनियम फास्फेट, 1 एकड़ में आपको लेना है 45 से 50 किलोग्राम। साथ में आपको लेना है एसएसपी खाद सिंगल सुपर फास्फेट जो होता है उसको आपको लेना है 50 किलोग्राम। पाउडर फार्म वाली लेना है आपको, दानेदार वाली नहीं लेना है, पाउडर फार्म वाली लेना है। और साथ में आपको लेना है एमओपी खाद यानी मैरोटा पोटाश जो आता है, आपको उसको लेना है 30 किलोग्राम।
साथ में आपको लेना है सल्फर 5 किलोग्राम। लेकिन जो आप सल्फर ले रहे हैं उसको देख लीजिएगा WDG है कि नहीं है। आपको जो लेना है सल्फर वो WDG होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इससे हमारे खेत में बहुत ही ज़्यादा ताकत आएगी, पौधा हरियाली के साथ उगेगा। तो आप इन 4 खादों को मिला लीजिए। अगर आपके यहाँ निमेटोरियम यानी दीमक की समस्या आ रही है तो उसके लिए कार्बोफ्यूरान आता है 3%, आप उसको ले सकते हैं, या फिर जो फिप्रोनिल आता है 0.3%, आप उसको भी ले सकते हो भैया। इन सभी को आप 4 किलोग्राम 1 एकड़ में ले सकते हो। इन 4-5 खादों को आप मिलाकर पूरे खेत में छिटकाई कर उसके बाद आपको अंतिम जुताई रूटावेटर से करवाकर मिट्टी को पूरा भुरभुरा बनवा लेना है। जब मिट्टी भुरभुरा हो जाए तो उसके बाद भैया आपको पाटा लगवाकर पूरे खेत को समतल करवा लेना है, ताकि आपका जो खेत है वो ऊंचा और खाली में ना रहे, एक बराबर में पूरा लेवल में रहे। तो उसके बाद लीजिए आपका ये खेत तैयार हो गया खीरा की बुआई करने के लिए। अब बात आती है दोस्तों कि हमने खेत तो तैयार कर लिया, लेकिन कौन सी हाइब्रिड किस्मों का चुनाव करें जिससे भैया हमें अच्छा उत्पादन मिले, लगातार तुड़ाई चलती रहे। तो भैया जैसा कि आप लोग जान रहे हो ईस्ट बिस्ट कंपनी का एक नाजिया F1 आता है। आप इसको अगर लाते हो भैया, ये हाइब्रिड किस्में हम आपको बतला रहे हैं, देसी की नहीं बतला रहे हैं। नाजिया जो आता है भैया, इसकी जो तुड़ाई होती है वो काफ़ी लंबे समय तक चलती है। इसका जो उत्पादन होता है बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही ज़्यादा उत्पादन देखने के लिए मिलता है। इसका जो फल का साइज है भैया वो लगभग एक बीते के लगभग में इसका साइज होता है, यानी 6 सेंटीमीटर तक इसका जो साइज होता है खीरे का वो रहता है। और इसका जो कलर है भैया वो काफ़ी ग्रीन होता है, जिससे भैया मंडियों में इसकी पकड़ बढ़िया मिल जाती है। तो आप नाजिया लाइए ईस्ट बिस्ट कंपनी का, उसकी बुआई कर लीजिए, या फिर जो चियताई कंपनी का आता है निंजा खीरा, आप उसकी भी बुआई कर लीजिए। ये भी खीरा बहुत ही नंबर 1 पे चल रहा है। काफ़ी किसान भाई खाली निंजा खीरा जो चियताई कंपनी का आता है इसी की बुआई करते हैं। 179 नंबर है, जी हाँ 179 नंबर है। आप इसी को लाकर बुआई करिएगा। इसमें भैया उत्पादन ज़्यादा मिलता है और इसका जो कलर है वो थोड़ा वाइट में रहता है, जिससे भैया मंडियों में पकड़ इसकी सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। तो आप जब ला रहे हो खीरा तो ये 2 वैरायटियाँ हो गई, या फिर आप तीसरी वैरायटी लाना चाह रहे हैं कि हाँ ये दोनों तो हम नहीं लगाएंगे, हमारे यहाँ ये सक्सेस नहीं है, तो आप हाइब्रिड कंपनी का जो चित्रा आता है आप उसको ला लीजिए। वो भी हाइब्रिड किस्में हैं, आप उसको लाइएगा, उसकी भी बुआई कर लीजिए भैया। इसमें भी पैदावार बम्पर मिलेगा आपको। इसका जो कलर का साइज है वो भैया काफ़ी ग्रीन है। इसका जो खीरा होता है वो हरा एकदम होता है, और इसका जो फल का साइज है ये भी काफ़ी अच्छा होता है, उत्पादन भी अच्छा मिलता है। आप इन 3 हाइब्रिड किस्मों को ला लीजिए, या फिर नोबेल कंपनी का एक नया आया है मार्केट में, आप उसको भी ला लीजिए। उसको भी आप खेतों में लगा सकते हैं। हालांकि ये नया है, लेकिन ये जो 3 वैरायटी हमने आपको बताया ये भैया लगातार चल रही हैं। काफ़ी किसान भाई इन्हीं कंपनियों का ही चुनाव करते हैं। हो सकता है आपने भी इसी कंपनी का लगाया हो, या फिर आप देख लीजिए आपके इलाके में कौन सी कंपनी अच्छी चल रही है, आप उसको लाकर अपने खेतों में लगा लीजिए। अब बात आती है दोस्तों कि हाँ बीज सिलेक्शन हो गया, अब इसकी बुआई कैसे करनी है। तो भैया जो आप बीज बो रहे हैं तो आपको जो पौधे से पौधे की दूरी रखनी है वो आपको 1.5 फीट रखनी है। जो लाइन से लाइन की दूरी रखनी है उसको आपको भैया 2.5 से 3 फीट रखनी है। इससे ज़्यादा आप दूरी बिल्कुल मत रखिए, क्योंकि इसका जो साइज होता है पौधे का वो ज़्यादा नहीं जाता है। जब ये पौधा 1 फीट का होता है तभी ये फल देना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद ये धीरे धीरे बढ़ता रहता है, ज़्यादा बढ़ता नहीं है, उसके बाद फल देता रहता है। तो आपको ज़्यादा गैप नहीं करना है। आप पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट रखिए, 1.5 फीट रखिए, लेकिन लाइन से लाइन की जो दूरी रहेगी वो 3 फीट से ज़्यादा आपको नहीं रखनी है। अब बात आती है दोस्तों कि चलिए हमने खीरा की बुआई कर लिए, लेकिन इसमें भैया कीट बहुत ज़्यादा लगते हैं, यानी कीट यानी रोकथाम कैसे करें उसके लिए हम अगली वीडियो में बतलाएंगे, क्योंकि भैया ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आपको कौन कौन सी कीट आते हैं, कैसे उसको रोकथाम करना है, कौन सी दवाइयों को लाकर इसमें डालना है, उन सभी के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब बात आती है दोस्तों कि अगर हम खीरा की बुआई कर लिए हैं तो हम इसकी जो सर्दी के बारे में बात कर रहे थे तो आप भूल ही गए, उसको कैसे रोकना है जिससे हमको लंबे टाइम तक उत्पादन मिल पाए, हमारा जो पौधा है सूखे ना। तो उसके लिए भैया आप खीरा की जब आप बुआई कर लिए हैं नालियों में, तो उसके बाद जो उसके बीच की जो दूरियां होती हैं, जो छोटी छोटी आप क्यारियां बनाए हैं, जो बीच में आपकी वो अतरा बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, सिक्का बोलते हैं, आप उसके बीचों बीच में आप मक्का का लाकर बुआई कर दीजिए। जो मक्का होता है भुट्टा जिसको आप लोग बोलते हैं, उसकी बुआई कर दीजिए बीच बीच में। उसके बाद जो मेड़ के चारों तरफ है
उसमें भी आप मक्के की बुआई कर दीजिए। जैसा कि ये पीछे आप देख रहे हैं, ये हमारा मेड़ बना हुआ है, तो इस पे आप चारों तरफ ऐसे लाकर मक्के की बुआई जरूर कर लीजिए। इससे जो गर्मियों के समय में चलने वाला लू होता है भैया, जो हवा होती है उसको ये रोक लेता है, जिससे तेजी के साथ ये हवा नहीं जा पाता है और स्लो होकर वहीं पे रुक जाता है। तो जिससे हमारा जो खीरे में हम सिंचाई किए हैं उसकी जो नमी होती है वो लंबे टाइम तक टिक पाती है, जिससे हमारे खीरे को पानी की जो आवश्यकता होती है वो पूर्ति हो जाती है। अगर बार बार सिंचाई करेंगे तब भी हमारा पौधा पीला हो जाएगा ज़्यादा पानी से, और अगर सिंचाई नहीं करेंगे तब भी हमारा पौधा पीला हो जाएगा। पानी न पाने के कारण हमारा पौधा सूख जाएगा। अगर आप इस विधि को अपना लेते हो तो इससे आपको जो पानी का नमी है, जैसे कि आप तीसरे दिन सिंचाई करते हैं तो आपको 5 से 6 दिन में इसकी सिंचाई करनी पड़ेगी, तो 2 से 3 दिन तक ये खुद ही थाम लेगा और साथ में आपको ये पैसा भी कमा के देगा। ऐसा नहीं कि आप फ्री में इसको लगाए हो। जब इसमें मक्के निकल जाएंगे भैया तो आप उसको ले जाकर मंडियों में बेच सकते हो, उससे भी पैसा कमा सकते हो, और जो इसकी पौधे हैं उसको आप ले जाकर काट के घर पे चारे के रूप में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हो। इससे आपको देख लीजिए कितना ज़्यादा फायदा हो रहा है। तो भैया आप हमारे इस बताई गई ट्रिक के अगर हिसाब से आप खीरे की खेती करते हो भैया तो आपको पक्का है आपको पैसा अच्छा कमाने के लिए मिलेगा। जो आपकी फसल है भैया वो भी लंबे समय तक चलेगी। तो आपको ये ट्रिक जरूर अपनानी है अपनी खीरा की खेती के लिए। तो दोस्तों अगली वीडियो में हम आपको बतलाएंगे कि खीरा की खेती में वो कौन कौन से रोग आते हैं, कौन कौन से कीट लगते हैं, उनकी कौन कौन सी दवाइयाँ रोकथाम करने के लिए, जिससे आपको 100% रिजल्ट मिल पाए भैया। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर ऑल क्लिक कर लीजिए, इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक किसान भाइयों के पास इसको शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ये जानकारी मिल पाए। तो मिलते हैं भैया नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद किसान दोस्तों।